हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। काफ़ी सारे बच्चे हमसे पूछ रहे थे सर 9th क्लास के मैथ की वीडियोस बनाइए। तो आपके लिए भाई आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास का मैथ स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम प्रश्नावली 4.1 को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। तो थोड़ा सा बेसिक पहले हम जानेंगे इसके बारे में, फिर हम प्रश्नावली 4.1 के सभी सवालों को हल करेंगे। ठीक है भाई। तो थोड़ा सा अपन देखते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण होते क्या हैं। आप सभी ने रैखिक समीकरण पढ़े हुए हैं, रैखिक बहुपद पढ़े हैं। तो उन बहुपद के बराबर में अगर जीरो रख दिया जाए, जैसे हमने एक बहुपद लिखा भाई ax प्लस बी और इसके बराबर में क्या रख दिया जीरो, तो ये एक समीकरण बन गया। जब बराबर में जीरो आ जाता है तो वो समीकरण बन जाता है। केवल यदि आपके पास ऐसा लिखा है कि भाई ax प्लस बी, तो ये अपने आप में बहुपद है, लेकिन जैसे इसके बराबर में जीरो या कोई संख्या आ गई तो वो आपका रैखिक समीकरण बन जाता है। रैखिक क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि भाई यहाँ पे जो चर पद है उसकी घात क्या है, 1 है। ठीक है, जब 1 घात होती है चर पद की तो वो रैखिक समीकरण कहलाता है। लेकिन हमें पढ़ना है दो चर वाले रैखिक समीकरण। यहाँ पर हमें केवल एक ही चर मिल रहा है x, तो हम क्या करेंगे, दो चर वाला रैखिक समीकरण बनाएंगे भाई। एक हमने बनाया दो चर वाला ax प्लस बी वाई, ठीक है, और प्लस सी बराबर में जीरो। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दो चर आ गए, एक है x दूसरा है y और c तो एक अचर राशि है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण, यानी कि दो चर भी हमें मिल गए और उन पे जो अधिकतम घात है वो कितनी है, एक है। कितनी है भाई, एक है। यानी ये हो गया दो चर वाला रैखिक समीकरण। रैखिक क्यों, क्योंकि चर पद की अधिकतम घात कितनी है, एक। तो ये जो मैंने अभी अभी लिखा ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप होता है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस चैप्टर की। इतना हमने समझा। अब आपको मैं कुछ उदाहरण देता हूं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि भाई 2x प्लस 9y बराबर में 3। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई ये रैखिक समीकरण है क्या, तो बिल्कुल है। सिर्फ अभी मैंने क्या बोला, रैखिक समीकरण। मैंने दो चर एक चर कुछ भी नहीं कहा। तो रैखिक है क्योंकि भाई यहाँ जो चर पद है इनकी अधिकतम घात एक है, इसलिए रैखिक तो हो गया। अब कितने चर इसमें दिख रहे हैं आपको, तो आप कहेंगे सर एक x दिख रहा है एक y दिख रहा है, यानी दो चर हमको मिल रहे हैं। तो ये हो जाएगा दो चर वाला रैखिक समीकरण। इसका सही तरीके से लिखने का तरीका क्या होता है, 2x को हम यहीं लिखेंगे, 9y को यहीं और 3 को यहाँ ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, बराबर में क्या बचेगा, जीरो। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण को लिखने का एक शानदार तरीका होता है, यानी सही तरीका होता है। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा व्यापक रूप, ये होता है व्यापक रूप। तो जो भी दो चर वाले रैखिक समीकरण आपके पास होंगे उनको आपको इस रूप में लिखना है, यानी ax by प्लस सी बराबर जीरो। तो हमने इसको लिख लिया 2x प्लस 9y माइनस 3 बराबर में जीरो, यानी बराबर में आपको जीरो लाना है और बराबर के एक तरफ पूरी संख्या लेके आना है। तो वो आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण के रूप में आ जाता है। ठीक है, चलिए मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की छोटी छोटी चीज़ें आप समझ चुके होंगे। कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा ये छोटी छोटी चीज़ें आप समझे या फिर नहीं। ठीक है, अब हम सीधे प्रश्नावली 4.1 के सभी प्रश्नों को हल करते हैं। ठीक है जी, तो चलिए अब हम देखते हैं प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न क्रमांक फर्स्ट, जो कि बहुत आसान सा क्वेश्चन है। एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दो गुनी है। कितने गुनी है भाई, दो गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। अब देखो यहाँ पे ना एक रैखिक समीकरण बनाना है आपको दो चरों वाला। तो दो चर कहाँ से लाएंगे भाई, एक नोटबुक की कीमत वाला और एक कलम की कीमत। यानी आपसे कहा गया है कि नोटबुक की जो कीमत है वो कलम की कीमत से दो गुनी है। यदि आपको कलम की कीमत पता हो तो आप आराम से नोटबुक की कीमत निकाल सकते हैं। तो अभी अपन को पता तो है नहीं, ऐसी कंडीशन में अपन इसको मान लेते हैं। क्या मानेंगे भाई, देखिएगा, माना नोटबुक की कीमत, माना नोटबुक की कीमत, नोटबुक की कीमत कितनी है भाई, x रुपये मान ली हमने, एवं सॉरी ठीक है, नोटबुक की कीमत x रुपये मान ली, एवं कलम की कीमत, कलम की कीमत, कलम की कीमत हमने कितनी मान ली भाई, y रुपये मान ली। कुछ भी आप मान सकते हैं, x y z कुछ भी। यहाँ नोटबुक की y मान सकते हैं, कलम की कीमत x मान सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई झंझट नहीं है ना। बस आपको मान लेना है। फिर देखना आप लिखेंगे भाई प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार। प्रश्न में कहा गया है भाई कि नोटबुक की जो कीमत है वो कलम की कीमत से कितनी है, दो गुनी है। नोटबुक की कीमत कितनी है, x रुपये है, और कलम की कीमत कितनी है भाई, y रुपये है। तो नोटबुक की जो कीमत है कलम से कितने गुनी है, दो गुनी है। तो दो का गुणा कर दो, यहाँ हम कर देंगे दो का मल्टीप्लाई। तो x बराबर कितना आ जाएगा भाई, 2y आ जाएगा। लेकिन मैंने आपको बताया था कि द्विघात समीकरण, सॉरी
दो चर वाला रैखिक समीकरण जो होता है वो उसके बराबर में 0 आ जाते हैं, बाकी सारे मान एक तरफ। तो अपन क्या करेंगे, x यहीं रहेगा, इस 2y को इधर ले आएंगे तो -2y बराबर में बन जाएगा 0। ये बन गया आपका दो चर वाला एक रैखिक समीकरण। यही आपके पहले प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चों को ये समझ में आ गया होगा। आप सभी बच्चे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे कि हाँ सर हमको समझ आ गया। ठीक है, बाकी इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों में शेयर करेंगे ताकि हर बच्चा इस वीडियो को देख के कुछ सीख सके। चलिए अब हम प्रश्न क्रमांक 2 को हल करते हैं। आइए देखते हैं अब हम इसका प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 दिया गया है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax + by + c = 0 के रूप में व्यक्त कीजिए एवं प्रत्येक स्थिति में a, b, c के मान ज्ञात कीजिए। बहुत आसान प्रश्न है। इन दिए गए समीकरणों को हमको इसके रूप में लिखना है। इसके रूप का मतलब ax एक तरफ, bx एक तरफ, c एक तरफ, बाकी 0 का अकेला एक तरफ। 0 को अकेला छोड़ना है, बाकी सबको उठा के एक तरफ लेके आना है। तो शुरुआत करते हैं हम पहले वाले क्वेश्चन से और आपको a, b, c के मान भी ज्ञात करना है। a, b, c मतलब x के साथ में जो लिखा है वो a का मान, y के साथ में जो लिखा है वो b का मान, जो अकेला अकेला लिखा है वो c का मान। ठीक है, और कुछ भी नहीं है। तो पहला सवाल आप देखेंगे, आपके पास है भाई 2x + 3y बराबर में 9.35 वार। तो अभी देखो इसके बराबर में 0 नहीं है। 0 बनाने के लिए इसको उठाओ और इधर ले आओ, बाकी सब कुछ ठीक है। 2x + 3y, इसको यहाँ लाएंगे तो ये -9.3y35 और बार बराबर में क्या बचा भाई, 0 बचा। 0 क्यों बचा, क्योंकि इसको उठाया हम बराबर किस तरफ ले आए। यहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं का मतलब 0 होता है। ठीक है, अब यहाँ से देखें भाई a, b और c का मान, तो a बराबर कितना आ जाएगा, x के साथ में क्या लिखा है 2, b बराबर y के साथ में कितना लिखा है 3 एंड c बराबर कितना हो जाएगा भाई, c बराबर जो अकेला लिखा है, लेकिन अकेला लिखा है और माइनस आगे लगा है तो माइनस के साथ आपको लिखना है। तो c का मान हो जाएगा -3.5। ये आपके पहले सवाल का आंसर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 2 के। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखें बेटा। दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं। आपको दिया गया है x - y/5 - 10 बराबर में 0। इसको देखो बराबर में 0 तो दिया है, लेकिन अगर इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। डायरेक्ट भी हो सकता है, x का मान x से गुणा में कुछ नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ इसको आप सॉल्व कर लें। सॉल्व कैसे करेंगे, 5 का गुणा कर देंगे x में, एलसीएम लेंगे 5 आएगा, 5 का गुणा हो जाएगा x में तो 5x माइनस का y, 5 का 10 में होगा तो -50 बराबर में 0। ये आपका हो जाएगा 5x माइनस y माइनस का 50 बराबर में 0। 5 का 3 गुणा 0 में कर दिया तो यहाँ कितना आ गया भाई, 0 आ गया। अब ये बन गया हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण युग, यानी इस जैसा लगने लगा। बस प्लस की जगह यहाँ पर क्या आ गया, माइनस आ गया। तो माइनस आने से कोई दिक्कत नहीं है, हमें सिर्फ बराबर में 0 लेके आना है। तो बराबर में 0 हम ले आए। अब ए बी सी का मान देखें भाई, ए का मान क्या होता है, जो एक्स के पास में होता है तो 5 हो गया। बी का मान क्या होता है, जो वाई के साथ में लिखा होता है। अब यहाँ ध्यान से देखना, वाई के साथ में कुछ भी नहीं लिखा। जब वाई के गुणा में कुछ भी नहीं है तो हम वहाँ एक मान लेते हैं, लेकिन माइनस चिन्ह लगा है इसलिए हम माइनस का एक मानेंगे। और सी की जगह क्या मानते हैं, जो अलग सलग दिया हुआ है वो सी का मान होता है। माइनस का 50 दिया है तो ये आपका माइनस का 50 आ गया। ये हो गया भाई दूसरे वाले सवाल का आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से सवाल समझ आ रहे होंगे। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है मेरी कि भाई इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करें। बाकी बच्चों को भी इस वीडियो को शेयर आपको करना है, ये आपकी ड्यूटी है। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर का क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं भाई। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है -2x + 3y बराबर में 6। क्या दिया है, -2x + 3y बराबर में 6। इस 6 को बस इधर ले आओ तो -2x + 3y - 6 बराबर में क्या बचा, 0। हमने कुछ भी नहीं किया, एक लाइन का आंसर है। 6 को उठाया इधर ले आए। अब a का मान क्या होगा, जो x के साथ में लिखा है, x के साथ में क्या है -2, तो a का मान हो गया -2। b का मान क्या होगा भाई, जो y के साथ में लिखा है, y के साथ में क्या है 3, तो b का मान हो गया 3। c का मान क्या है भाई, c का मान जो अकेला अकेला बैठा है, c हमेशा अकेला बैठता है। अकेला कौन है भाई, -6, तो c का मान कितना हो गया, -6। ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए अब ये बाकी क्वेश्चन अपन और करते हैं यहाँ पे सॉल्व। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप बाद में इसको नोट कर सकें, या बाद में देख के भी नोट कर सकते हैं। चलिए मैं इसको रब करता हूँ और बाकी क्वेश्चन को यहाँ पे अपन सॉल्व करते हैं। ठीक है जी, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है x = 3y। फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन है क्या दिया है, x = 3y। तो हमें कुछ भी नहीं करना है, x यहीं छोड़ना है, 3y को यहाँ लाना है। तो -3y बराबर में 0। अब ये बन गया आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण। अब यहाँ देखो c की जगह कुछ नहीं है तो उसके लिए 0 लिख देना आप। a का मान क्या होगा भाई, जो x के साथ में लिखा है, x के गुणा में क्या आपको कुछ दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा।
मतलब वहाँ पे एक होता है, जहाँ कुछ दिखता नहीं है वहाँ हम एक मान लेते हैं। x से गुणा में कुछ नहीं है मतलब एक है। b बराबर यानी y के साथ में जो लिखा है क्या लिखा है -3। c बराबर कुछ नहीं दिया तो हम क्या मान लेंगे भाई 0। यहाँ c की जगह कुछ है ही नहीं है तो हमने क्या मान लिया 0 मान लिया। ठीक है, इसी प्रकार से आप देखें 5वें नंबर का सवाल जो कि हमें दिया हुआ है भाई कि 2x बराबर -5, 2x बराबर -5। क्या करें भाई, इस माइनस के 5 को उठाओ और इधर ले आओ, बराबर में 0 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे 2x प्लस का 5y बराबर में 0, इसको यहाँ ले आए तो प्लस का हो गया। अब ये बन गया दो चर वाला रैखिक समीकरण। इससे आप a b और c के मान निकाल सकते हैं। यहाँ से हम देखेंगे a बराबर आएगा 2, b बराबर आएगा 5, c बराबर कुछ नहीं है तो मान लेंगे 0। मैं उम्मीद करता हूँ ये भी आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। इसी प्रकार से आप आगे क्वेश्चन देखें 3x प्लस 2 बराबर 0। 6वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो कितना है भाई 3x प्लस 2 बराबर में 0। यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, यहाँ पे रैखिक समीकरण है लेकिन ये दो चर वाला है ही नहीं है, दूसरा चर इसमें है ही नहीं है। तो क्या करें भाई, x का गुणांक कितना है 3, तो a बराबर कितना हो गया 3। अब 0 के बराबर में पहले से ही अपन को दिया है तो अपन को इसमें पक्षांतर करना ही नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ b का मान कुछ नहीं दिया, b का मान कुछ नहीं है तो 0 मान लिया, और c का मान कितना है 2। यहाँ ये c का मान है, v का मान कब होता है जब समीकरण में y वाला मान दिया होता है, तो y यहाँ कहीं है ही नहीं है इसलिए b बराबर क्या माना 0 मान लिया। इसी प्रकार से देखें आप 6वें नंबर का सवाल हो गया। 7वें नंबर का y - 2 बराबर 0। 7वां सवाल y - 2 बराबर 0 दिया है। अब यहाँ पे आप देखिएगा x का कोई मान दिया ही नहीं है यहाँ पे, यानी x का गुणांक 0 माना जाएगा, यानी कि a बराबर कितना हो गया 0। b बराबर देखो भाई y के गुणा में कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं तो b बराबर 1, और c बराबर कितना हो जाएगा -2। इस प्रकार से आपका 7वां क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब बचा एक लास्ट क्वेश्चन 5 बराबर 2x। तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ भाई, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, आप सभी को इसको सॉल्व करना है और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना है कि आपका आंसर क्या आया और ए बी सी के मान आपने इसमें से क्या निकाले। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो से आप काफ़ी सारे सवाल सीख चुके होंगे, और सीख गए हैं तो वीडियो को नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आगे आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं ये भी आप हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, जय हिंद।